8 बजे से चली हूँ मैं घर से। घर देखो 4 कदम का है, 8:30 हो गए गौशाला में पहुँचते पहुँचते। कुछ सामान मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह के 8:30 बजे से हो रही है। और आज की जो मेरी रूटीन है, सुबह से झाड़ू पोछा वगैरह लगा के तो मैं आ चुकी हूँ अपनी गौशाला में, क्योंकि गौशाला में मुझे जो मेरा बचा हुआ काम है ना, वो मुझे कंप्लीट करना है। आज तो थोड़ा थोड़ा सा सामान मिल ही नहीं रहा था, सुबह सुबह सामान ही नहीं मिलता। और अगर शाम को प्लान बनाया ना कि हमने सुबह ऐसा काम करना, तब जाके मिलता है सामान। अभी भी इकट्ठा नहीं हो रहा है पूरा सामान। तो ये है मेरी मशीन। और आज ना शैम्पू को सुंदर बनाना है। पिछले कल मैंने आपके साथ जो ब्लॉग डाल रखा था ना कि मैंने भैंस के बाहर निकाल दिए, तो मुझे ना शैम्पू के भी निकालने पड़ने आज। नहीं तो एक सुंदर और एक बदसूरत जैसी लग रही है मुझे। तो मुझे दोनों को साथ में लेकर चलना है। और हमारी शैम्पू 20 महीने की हो चुकी है और 4 महीने बाकी बचे इसके 2 साल होने के लिए। तो आज शैम्पू के बाल निकालूंगी मैं और इसको बनाऊंगी आज सुंदर। और जब भैंस के बाल वगैरह निकाल देते हैं तो नहाने में भी आसानी होती है। और लस्सी वगैरह बच जाती है ना, तो उसको ऐसे गोबर के ऊपर फेंक देते हैं, पलटी कर देते हैं। तो मैं सोचती हूँ अगर जैसे पशु भैंस और कटी के बाल नहीं रहेंगे ना, तब नहाने में ना आसानी रहती है। अच्छा पता क्या होता है, चिट्टे लगते हैं ऊपर को, पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो आज चलिए शैम्पू के बार। शैम्पू उठ, शैम्पू शैम्पू, ओ शैम्पू, इसको छप्पा पकड़ो जी, गाड़ी में लगी हुई है। उठ, तेरे बाल करने साफ है। चिंपड़ी, ओ चिंपड़ी, 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 ओ चिंपड़ी, चिंपड़ी, तू चिंपड़ी, उठ बाहर निकाल, उठ, उठ या ए रुड़ेगी, ए रुड़ेगी, लो, ए लो बस। इतने शांति मानते हैं जमीन को खुजलाते हैं। अल्लाह शैम्पू खत्म, बस हाथ लगाते लगाते। तो मैं सोचती हूँ ना इनको बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बाल निकाल देती हूँ और फिर रोज़ ना लस्सी से नहलाया करूँगी इनको। इनकी पशुओं की सेवा करेंगे ना, तब पशु फिर खुश रहता है। नंदू उठ गई पर, नंदू को जलसी हो गया, वो शैम्पू से लगा रहे हैं। उठी मार शैम्पू, उठ, ये क्या ड्रामा शैम्पू, ये थी जब मैं प्लेयर लगाना थे वो उठने पर उठ गई नहीं, क्यों थी तो उन्हें उठनी सीन नहीं जानी फिर ये 60 हो ते मैं सोचा थे पर ले जाती उड़ने। हाँ बोलो ना, सीन नहीं होनी 60 हो। चलो उठ, ड्रामे करो ये उठ शैम्पू, उठ, उठ, चल उठ, ड्रामेबाज करती है। ये पता पे पल्ले किनारे खाने क्या रखो। चला आई आई, चल ये ड्रामे करने से खाने के लिए पीना तो पी, नहीं पीना तो तेरी मर्जी। साबुन लगाने से ना बाल और नरम हो जाते हैं और ब्लेड से बड़े आसानी से निकल जाते हैं। निकाल का जाएगा नहीं सिवाय। चलो जी, तो कट्टी के बाल निकाल कर इसको भी तैयार तैयार तो नहीं हुई है अभी, उसके लिए भी वही प्रोसेस रहेगा जो भैंस के लिए था। तो लस्सी में ले आई हूँ और आज ना ये दोनों जने लस्सी से नहलानी पड़नी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रोज बच जाती है ना लस्सी। तो भैंस को नहलाने में ना बहुत बढ़िया रहती है, चमड़ी बिल्कुल मुलायम मुलायम जैसी हो जाती है। ओ सॉरी, तेल गिर गया नीचे।
तो इसमें डालेंगे तेल। और ये जो आज की लस्सी है ना, ये दोनों जनी को होगी थोड़ी थोड़ी। पहले तो मैं सिंपू को नहला दूंगी और उसके बाद फिर भैंस को भी लस्सी से नहलाऊंगी। और गुन्नू के बाल मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी कहा था ना। ओ सिंपू, सिंपू के साथ पास ना शरारती बहुत ज़्यादा है, मेरे पर ध्यान रहता है इसका। और सिंपू के बाल निकालने जो अगली गर्मी आनी, मार्च अप्रैल में निकलेगा सॉरी नंदन गुन्नू के बाल। और चलो तो मैं नहला लेती हूँ, इसको बना लेती हूँ सुंदर। सिंपू थोड़ी dini, ini nak kenapa pada mati tetap dini? Boleh kan kobra? पशुओं का काम निपटाते निपटाते ना 10:30 बजे का टाइम हो चुका है पूरा पूरा। और पशुओं को घास पानी और इनका नहलाना दहलाना सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैंने लेनी है अपनी दराटी, ये रही दराटी रस्सियाँ। अब मुझे 15 पूरे घास के काटने हैं। फिर पशुओं के पास यहाँ पे आना, तारा मेरा वगैरह देना इनको। और फिर उसके बाद खुद स्नान करना, स्नान करने के बाद होगा हमारा लंच, लंच के बाद होगा 2 घंटे का रेस्ट। और उसके बाद फिर शाम की रूटीन फिर से चल पड़नी। और शाम की रूटीन हमारी भैंस से दूध निकालने से शुरू होती है। और फिर शाम तक जो भी छोटा मोटा काम बचा हुआ होता है ना, वो शाम के टाइम करना पड़ता है। बाकी ज़्यादा जो हार्ड वर्क होता है ना, वो सुबह सुबह ही निपट जाता है। शाम के टाइम हल्का फुल्का काम रहता है करने के लिए। तो चलो चलते हैं, क्योंकि 10 बोरे मुझे मक्की के खेत में काटने हैं और 5 बोरे मुझे बाजरे के काटने। बाजरे के 5 बोरे काटने के लिए सिर्फ 5 ही मिनट लगने। और मक्की के खेत में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मक्की भी बचानी, घास भी काटना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो जी, तो हम पहुंच गए हैं खेत में। और हमारे खेत में हो रखा है बड़ा बड़ा घास। तो इसको निकालने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना, पर थोड़ा लगता है। यहाँ पे मक्की बचाने के चक्कर में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे घास तो खूब है। बाकी कुछ पूरे में नीचे बाजरे वाले खेत में काटूंगी। और हमारी मक्की कुछ इस तरह की हो गई है, इसमें गुग्गा बोलते हैं इसको, गुग्गा निकल गया है। सेरा, हाँ गुग्गा गुग्गा बोलते हैं इसको। जब मक्की में वो लगता है सेरा, तो उसको बोलते हैं सेरा गुग्गा, मतलब पड़ने लग गया। तो ये गुग्गा, अभी गुग्गा निकलने लगा। और जब सेरा भी पड़ेगा तब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऐसे तो सभी को बताया, चलो होती है अपनी अपनी रूटीन दिखा। नहीं नहीं नहीं, बीच बीच में ना सेरा भी पड़ गया। देखो मैं बताऊँ आपको, ये इसको बोलते हैं हम सेरा, इसको ये वाला हुआ सेरा। और ये है गुग्गा, ये जो ऊपर है, ये वाला, ये इसको गुग्गा बोलते हैं। तो चलो मैं काट लेती हूँ यहाँ पे घास, क्योंकि यहाँ से ना रास्ता भी नहीं है निकलने के लिए। और हमारे अभी ककड़ी वगैरह कुछ लगी नहीं है, बेलें लगी हुई है वैसे, और ककड़ी वगैरह है नहीं। तो मैं काट लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले काट ही लेती हूँ।
चलो जी, तो घास का काम तो कंप्लीट हो ही गया है और टाइम अभी 10 मिनट बचे 12 बजने को। और एक कमेंट घास काटते काटते दिमाग में आया कि जो मेरे सब्सक्राइबर रीना बहन है, उन्होंने फिर दोबारा कमेंट रिपीट किया है और बोल रखा है कि मेरी गाय ना पहली बार गाभिन है, मतलब बछड़ी हो, बछड़ी ने पहली बार टीका लिया है अगर, तो उसके लिए पता क्या है, अगर उसको 5वां महीना लगाया अभी 7-8 महीने तक ना आप मतलब जो नॉर्मल है दलिया फीड वगैरह वही देना उसको। बाकी फिर उसके बाद पता लग जाना अगर उसका ऑर्डर छोटा है और 8वां या 9वां महीना लग गया ना, तो आप फिर से मुझे मैसेज करना या मुझे मैसेंजर पर पर्सनली मैसेज कर लेना, तब मैं बताऊंगी उसका ऑर्डर बड़ा करने के लिए। एक कैल्शियम आता है ऑर्डर बड़ा करने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हमने भी एक दो बछड़ी को दे रखा था, क्योंकि उनके पास ना ऑर्डर कम था, मतलब जो लोइटी होती है ना वो कम थी, तो वो लोइटी बड़ी करने के लिए, जैसे लोइटी बड़ी होगी तभी तो उसमें दूध होगा ना, तो वो आपने 8 या 9 महीने में, जब वो बछड़ी मतलब 9 महीने में लगनी, 9वां महीना चलना जब, तब करना आपने मुझे फ़ोन, फिर मैं बताऊँगी आपको कि उसके लिए एक कैल्शियम आता है वो बताऊँगी, मैं उसका नाम बताऊँगी, अगर बताऊँगी मैं आप लोगों को, तो वो आपको दुकान शॉप पे भी मिल जाएगा, अगर आपने ऑनलाइन मंगवाना हो तो ऑनलाइन भी आ जाता है। तो मैं सोचती हूँ ना आज के इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।